आप सभी लोगों का ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन टेट थियरी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का भाग 13 हल करेंगे, जो कि ITI फर्स्ट ईयर के लिए है। अगर ये क्वेश्चन PDF के रूप में चाहिए तो PDF डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 21 देखेंगे। कह रहा है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। ठीक है, LDR की बात कर रहा है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, कह रहा है कि अगर प्रकाश की, देख लें इसका सिंबल, देख लें LDR का। LDR का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, और अगर इसकी संरचना की बात करें, ये तो हमारा सिंबल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंबल है। अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो यहां से देख लें, कुछ इस प्रकार का होता है हमारा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, और जब प्रकाश का मान, जब प्रकाश तेज होगा ना, तीव्रता अधिक होगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, अगर प्रकाश कम होगा, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपोजिट होता है। ठीक है, LDR काम करता है। इसका उपयोग हम जो स्ट्रीट लाइट होती है देखते होंगे, स्ट्रीट लाइट जो होती है वो प्रकाश पर ही काम करती है। ठीक है, जैसे अंधेरा होता है लाइट ऑन हो जाती है, फिर जब उजाला होगा तो लाइट क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, LDR के साथ अपना हम ट्रायक डायक यूज करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश पर ही निर्भर करता है। अगर इसकी तीव्रता अधिक होगी तो प्रतिरोध घट जाता है, अगर इसकी तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ बात किया है प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। A दिया है बढ़ेगा, B दिया है घटेगा, C दिया है समान रहेगा और D दिया है अनंत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही होगा, घटेगा। तीव्रता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, A दिया है वोल्टेज गुणे समय, B दिया है धारा गुणे वोल्टेज, C दिया है धारा इंटू प्रतिरोध और D दिया है वोल्टेज इंटू प्रतिरोध। ठीक है, देखिए DC के केस में ना, DC के केस में पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करेंट होता है। और AC के केस में जो होता है, AC के केस में पावर बराबर होता है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू धारा इंटू शक्ति गुणक cos फाई। चूंकि हम जानते हैं कि DC में हमारा शक्ति गुणक का मान क्या होता है, शून्य होता है, और मतलब उसमें पावर फैक्टर होता ही नहीं है, और AC में हमारा पावर फैक्टर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, V इंटू आई इंटू cos फाई लिखते हैं। और DC में क्या होता है, इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है, इसलिए P बराबर V इंटू आई लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्या, वोल्टेज इंटू समय भी, तो ये होगा नहीं, यहाँ पे B दिया है धारा इंटू वोल्टेज, वोल्टेज इंटू धारा या धारा इंटू वोल्टेज, तो ऑप्शन नंबर B हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करें। रेजिस्टेंस निकालना है ना, जलते हुए बल्ब का ना। देखिए 200 वाट, P का मान दिया है 200 वाट और V दिया है क्या, 250 वोल्ट। देखो तो यहाँ पर अब हम करंट का मान निकाल लें, तब तो हमें प्रतिरोध का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। ठीक है, तो यहाँ से I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर कितना है 200, वोल्टेज कितना है 250
इंटू आई, तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा क्या 200 इंटू 250 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.8 एम्पियर। ठीक, और V बराबर आई आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R का मान निकालेंगे तो V R बराबर क्या होगा V अपान आई हो जाएगा। तो V का मान कितना है 250 है और I का मान कितना है 0.8 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हो जाएगा दशमलव बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 2500 हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दें। ठीक है, तो हो जाएगा 2500/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग देंगे क्या, तो यहाँ 8 त्रिके 24 हो जाएगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा दशमलव। ठीक है, और 8 बचे 40 हो जाएगा। ठीक है, ओम। ठीक है, 312.5 ओम। ठीक है, आर का मान, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है 31.25 ओम, बी दिया है 62.5 ओम और सी दिया है 312.5 ओम और डी दिया है 625 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा 312.5 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। देखो, अगर परिपथ खुला है, ठीक है, सर्किट ओपन है, ठीक है, खुला है, तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, करंट का मान क्या होगा 0 होगा, धारा आई का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। परिपथ खुला है, लोड नहीं है, तो उस पर धारा क्या होगी 0 दर्शाएगी। ठीक है, और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज का जो मान रहेगा, अगर मान लीजिए V बराबर 250 है तो ये 250 रहेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जब परिपथ खुला है तो यहाँ का प्रतिरोध क्या होगा। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है, तो R बराबर क्या होगा V बाई आई होगा। V का मान अगर मान लीजिए कुछ भी हो, वोल्टेज दिखाएगा, मैंने नहीं कहा कि 250 ही है। ठीक है, 230 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है। ठीक है, मैंने कुछ भी कह दिया। ठीक है, 240 मान लीजिए, ठीक है, 220 कह लीजिए। ठीक है, तो अगर करेंगे तो 240 वोल्ट। ठीक है, धारा का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पे अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आएगा। आर का मान क्या होगा अनंत होगा। ठीक है, ए दिया है 0, बी दिया है कम, सी दिया है अधिक और डी दिया है अनंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 660 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहा होगा। मतलब कह रहा है कि 3 प्रतिरोध हमारे हैं। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस हैं, 4 रेजिस्टेंस दिया है और कह रहा है किस प्रतिरोध में से धारा सबसे कम बहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना है 50 ओम है, ये कितना है 220 ओम है। ठीक है, ये कितना है 450 ओम है और ये कितना है 560। देखो, अगर वोल्टेज मान लीजिए क्या है 220 वोल्ट है या 230 वोल्ट है। ठीक है, 230 वोल्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा V1 होगा, चूँकि समांतर में वोल्टेज समान होता है तो यहाँ पे 230 होगा। V2 भी क्या होगा 230 होगा। ठीक है, V2 बराबर 230, V3 बराबर भी कितना होगा 230 होगा और V4 बराबर भी क्या होगा 230 वोल्ट होगा, जबकि धारा का मान अलग अलग होगा। ठीक है, तो I1 यहाँ फ्लो करेगी, यहाँ I2 फ्लो करेगी, यहाँ पे I3 फ्लो करेगी, यहाँ पे I4 फ्लो करेगी। ठीक है, समांतर में धारा क्या होती है प्रत्येक परिपथ में अलग अलग होती है, जबकि वोल्टेज क्या होता है समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे I1 निकाल लेंगे। ठीक है, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा V बराबर आई आर। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा आर हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 निकाल लें। ठीक है, I1 निकालें, क्या बी का मान कितना है 230 है, आर का मान कितना है 50 ओम के प्रतिरोध में धारा देखेंगे तो 50 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 चौके 200 हो जाएगा। ठीक है, 200। अब यहाँ पे कितना हो गया 30 बचा, दशमलव बढ़ेगा, 0 आएगा 300, 50 300 हो जाएगा, तो 4.6 हो गया ना। I1 का मान कितना आया 4.6 एम्पियर आ गया। उसी प्रकार I2 देख लेंगे। I2 इक्वल टू हो जाएगा 230 बटा कितना है 220 है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1 दशमलव कुछ होगा। ठीक है, समथिंग ना आएगा। ठीक है, उसी प्रकार I3 देख लेंगे। I3 का मान कितना होगा, I3 का मान आ जाएगा I3 का मान होगा देखें 230 बटा 450। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, दशमलव बढ़ेगा। ठीक है, फिर 0 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2300 ना, दशमलव बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, भाग देंगे तो लगभग 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देख लें I4 देख लें। I4 का मान आएगा 230 बटा 560। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो लगभग आएगी दशमलव। ठीक है, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 होगा। ठीक है, और ठीक है 4 बार जाएगा। ठीक है, तो देख लें सबसे कम मान किसका है, तो सबसे कम मान जो है I4 का है, जो कि 560 ओम के प्रतिरोध से क्या होगी, फ्लो होगी। ठीक है, बस यही देखना था कि सबसे कम प्रतिरोध किसका है। देखिए यहाँ पे दिखा I1 जो निकाले हम कितना निकला है 4.6 निकला है। I2 का जो मान निकला है 1 दशमलव कुछ निकला है। ठीक है, I3 का मान निकला है 0.5 है और I4 का मान है 0.4। तो 0.4 सबसे कम मान है ना। तो 560 ओम के प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या है। ए दिया है 1.72 ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, बी दिया है 1.72 माइक्रो ओम। ठीक है, सी दिया है 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और डी दिया है 1.72 माइक्रो ओम प्रति मीटर। ठीक है, तो जो होता है देखिए ताम्र चालक का जो होता है, कॉपर का जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, वो होता है 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। कह रहा है चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। देखिए प्रतिरोध का नियम पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें होता है क्या, चालक का प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है और चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिरोध का नियम पढ़े होंगे तो उसमें होता है। ठीक है, ए दिया है लंबाई के, बी दिया है प्रतिरोधकता के, सी दिया है तापमान के। ठीक है, और डी दिया है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, है ना। तो व्युत्क्रमानुपाती की बात किया, अगर समानुपाती की बात करता तो यहाँ पर लंबाई हो जाता, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती की बात किया तो क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है परिपथ की कुल संधारिता ना, कैपेसिटेंस की बात किया है ना, की गणना कीजिए। ठीक है, 30 माइक्रो फैरेड, 10 माइक्रो फैरेड और 30 माइक्रो फैरेड। ठीक है,
ठीक है। कह रहा है परिपथ की कुल संधारिता की गणना करें। देखिए ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। इनकी कुल संधारिता निकालना है तो कैपेसिटर की जो सीरीज क्रम में होता है 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1/30 है प्लस 1/10 है प्लस 1/30 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखेंगे एलसीएम लेंगे 30 होगा, 1 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/30 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या C बराबर हो जाएगा 30/5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 6 माइक्रो फैराड आया, 6 माइक्रो फैराड। ए दिया है 0.16 माइक्रो फैराड, बी दिया है 6 माइक्रो फैराड और सी दिया है 30 माइक्रो फैराड और डी दिया है 70 माइक्रो फैराड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा 6 माइक्रो फैराड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है संधारित्र की इकाई क्या है। ए दिया है महो, बी दिया है हेनरी, सी दिया है फैराड और डी दिया है क्या कूलाम, ठीक है। देखो महो जो होती है वो हमारी चालकता की यूनिट होती है, किसकी, चालकता की। हेनरी जो होती है वो इंडक्टेंस की यूनिट होती है या इसको बोल सकते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। ये कंडक्टेंस की यूनिट महो होती है या साइमन होती है, ठीक है। हेनरी की यूनिट जो होती है इंडक्टेंस होती है, ठीक है। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है और कंडक्टेंस की यूनिट महो होती है, ठीक है। और फैराड जो होती है वो हमारी होती है संधारिता। संधारिता की यूनिट जो होती है वो फैराड होती है और आवेश की यूनिट जो होती है क्या होती है, चार्ज की यूनिट जो होती है कूलाम होती है, ठीक है। तो आप क्या कहा है संधारिता की इकाई क्या है, तो हमारी क्या है फैराड है, ठीक है। कह रहा है एक संधारिता की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो, ठीक है। यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो, ठीक है। तो देखिए Q बराबर होता है C इंटू V होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, V का मान दिया है 35 दिया है, ठीक है। और V का मान दिया है क्या, सॉरी इसका मान दिया है, V का मान दिया है ना, और Q का मान कितना दिया है 0.5 दिया है। तो पूछ रहा है कि संधारिता की धारिता का मान क्या होगा, तो C का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C बराबर Q/V हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा क्या Q का मान कितना है 0.5 है बटा 35 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 0.014 फैराड आएगा, ठीक है। तो C का मान कितना आया, संधारिता की धारिता कितनी आई 0.014 फैराड। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिया है 0.014 फैराड, बी दिया है 0.025 फैराड और सी दिया है 0.14 फैराड और डी दिया है 0.25 फैराड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा 0.014 फैराड, ठीक है। बाकी की क्लास में बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है।